सयान जैसे ही भागता हुआ इल्हाम के पास जाता है, अचानक इल्हाम उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। इल्हाम गुस्से से चीखती है, आज जो तुम्हारे सीने में दिल धड़क रहा है, ये मेरी बहन एलिफ का है और मैं जानती हूँ तुमने चालाकी से उसे मोहब्बत के जाल में फंसाकर शादी की थी। तुमसे मैं इस बात का गिन गिन कर बदला लूंगी। सयान तड़प कर कहता है, इल्हाम मेरी बात तो सुनो। लेकिन इल्हाम उसकी एक नहीं सुनती और नफरत से वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जिक्रिया भागता हुआ गाजी यूसुफ के पास आता है और बताता है, साहब इल्हाम सयान बाबा तक पहुँच गई है। ये खबर सुनते ही गाजी यूसुफ के होश उड़ जाते हैं। वो गुस्से में आकर फौरन जिक्रिया का गिरेबान पकड़ लेता है और धक्के देते हुए कहता है, तुमने तो बोला था वो वहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाएगी। मैंने इल्हाम को बहुत अंडर एस्टिमेट कर लिया था, लेकिन ये बात याद रखना, इल्हाम की मौत एलिफ की मौत से बिल्कुल अलग और खौफनाक होगी। उधर चंदा चुपके से इल्हाम को कॉल करती है और पूछती है, क्या आप सयान बाबा से मिल गई हैं? इल्हाम बताती है कि हाँ वो मिल गया है। चंदा रोते हुए कहती है, प्लीज मेरी एक बार उनसे बात करवा दे। इल्हाम कहती है, मैं सुबह बात करवाऊंगी। तभी पीछे से जिक्रिया आ जाता है और फौरन चंदा के हाथ से मोबाइल छीन लेता है। जिक्रिया गुस्से से कहता है, आपसे ये उम्मीद नहीं थी चंदा। उसी वक्त गाजी यूसुफ भी वहाँ आ जाता है और कहता है, चंदा मुझे तुमसे ऐसी धोखेबाजी की उम्मीद नहीं थी। चंदा डर के मारे रोने लगती है और कहती है, सर मुझे माफ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फार्म हाउस में इल्हाम अलीना बानो से कहती है, सयान ही मेरी बहन एलिफ की मौत का असली कातिल है। लेकिन अलीना बानो हैरान होकर कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, इतना मासूम और यादों में डूबा हुआ लड़का किसी की जान कैसे ले सकता है? इल्हाम नफरत से कहती है, यही तो इन लोगों का फन होता है, धोखा देने का। रात के वक्त अलीना बानो देखती है कि सयान बाहर अकेला उदास खड़ा हुआ है। वो फौरन उसके पास जाती है और कहती है, यहाँ बाहर खड़े रहोगे तो बीमार हो जाओगे, अंदर आ जाओ, तुमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। सयान अपनी नम आंखों से कहता है, मेरे पास तो सर छुपाने की भी जगह नहीं है। मैं वो बदनसीब इंसान हूँ जिसकी सच्चाई भी अब लोगों को झूठ सुनाई देती है। ये कहकर वो टूटकर फार्म हाउस के अंदर चला जाता है। अगले दिन सयान जैसे ही बाहर आता है, अचानक इल्हाम उसे टॉर्चर करने के लिए उसके पास आ जाती है। वो उसके कंधे पर जोरदार हाथ मारते हुए चीखती है, सच बता दो कि मेरी बहन को तुमने क्यों मारा था? खाली अपनी जान बचाने के लिए? सयान चिढ़कर और तड़पते हुए कहता है, मेरी बात का यकीन करो, मैंने एलिफ की जान नहीं ली है। तभी अचानक सयान के दिल में एक शदीद दर्द उठता है। वो दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ता है। वजीर ये हालत देखकर फौरन एम्बुलेंस बुलाता है और उसे हॉस्पिटल लेकर भागता है। जिक्रिया का भाई उसी वक्त जिक्रिया को कॉल करके बताता है, सयान की तबीयत बहुत खराब हो गई है और वो हॉस्पिटल में है। ये खबर सुनते ही गाजी यूसुफ के होश उड़ जाते हैं। वो फौरन अपनी अगली फ्लाइट बुक करवाता है और इस्लामाबाद हॉस्पिटल पहुंच जाता है। हॉस्पिटल में गाजी यूसुफ इल्हाम के पास जाता है और उसके सामने हाथ जोड़कर रोने लगता है। वो कहता है, इल्हाम मुझे माफ कर दो और मेरे बेटे की जिंदगी को बचा लो। दोस्तों यहाँ पर ये सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या इल्हाम गाजी यूसुफ को माफ करेगी या उन्हें उनके किए की सजा दिलवाएगी? आपकी जो भी राय हो कमेंट में लाजमी बताइएगा। अगर आपको लगता है कि इल्हाम गाजी यूसुफ को सजा दिलवाएगी तो कमेंट में गाजी यूसुफ अरेस्टेड जरूर लिखिएगा। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। याद रहे ये हमारी प्रेडिक्शन है जो कि एंटरटेनमेंट और एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है।